नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में हुए विधानसभा उपचुनाव में जीतने वाले 7 विधायकों को आज शपथ दिलाई गई। विधायकों को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने शपथ दिलाई। दौसा सीट से डीसी बैरवा किरोड़ीलाल मीणा के भाई डॉक्टर जगमोहन मीणा को हराकर सदन पहुंचे हैं, जबकि खीवसर से आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को शिकस्त देने वाले रेवत राम डांगा, सनम्बर से शांता देवी मीणा, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, रामगढ़ से सुखवंत सिंह 84 सीट से जीत कर आए। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक अनिल कटारा ने शपथ ली। राजस्थान विधानसभा में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने चैम्बर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया और राजस्थान उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। पिछले महीने 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम जारी किए गए और इस 7 विधानसभा सीट से 5 सीटों पर सत्ताधारी दल बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस को महज दौसा पर ही जीत हासिल हुई है। भारतीय आदिवासी पार्टी भी अपने गढ़ 84 को बचाने में कामयाब रही है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद अब विधानसभा का गणित भी बदल जाएगा। बीजेपी की 4 सीटें बढ़ने से आंकड़ा 119 का पहुंच गया है, जबकि कांग्रेस 70 से घटकर 67 पर पहुंच गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक लाइव जुड़ चुके हैं। सुशांत, देखिए आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है राजस्थान विधानसभा में। वासुदेव देवनानी ने शपथ दिलाया है। नवनिर्वाचित जो भी जीत कर उपचुनाव में पहुंचे हैं सभी, क्या तस्वीरें आज देखने को मिली हैं? देखिए, अपडेट तो यही है कि शपथ हो चुका है और जो तस्वीरें आई उनमें डीसी बैरवा को छोड़कर सभी की शपथ अभी तक की तस्वीर बाहर आ चुकी है। डीसी बैरवा अंदर गए थे अभी कुछ देर पहले और वो हाथ में संविधान की प्रति ठीक उसी तरह से जैसे राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता हमें अक्सर दिखाई देते हैं लोकसभा में। तो सभी जो 7 विधायक नवनिर्वाचित विधायक हैं वो इस वक्त विधानसभा के अंदर और शपथ ग्रहण कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में है। लेकिन बड़ी बात ये कि इन 7 में से 5 सीट भाजपा ने जीती है और ये 10 महीनों के 11 महीनों के कामकाज पर जनता की मोहर मानी जा रही है और बीजेपी सरकार पर इसका फर्क नहीं है, लेकिन कुनबा बड़ा हो गया है और सदन के भीतर भाजपा बहुत मजबूत हो गई है। भाजपा की जो प्रवक्ता है महिपाल हमारे साथ हैं। महिपाल जी, कोई फर्क वैसा नहीं दिखाई देगा सरकार पर, लेकिन कुनबा मजबूत हुआ, फैसले लेने में अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा और 10-11 महीनों का जो कामकाज रहा उस पर भी जनता की मोहर मानी जा रही है। हमारे पास एक सीट थी बाई इलेक्शन में, 7 में एक भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में जहां बाई इलेक्शन में जनता ने दी है। तो वो हमारा 12 महीने का सुशासन था। भजनलाल जी के काम और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर जनता के विश्वास को जीतने का काम किया। जो 2023 में हमने वादे किए थे, इन 12 महीनों में हम उन वादों पर खरा उतरे और प्रदेश की जनता ने एक छोटे से मार्जिन से दौसा सीट हम हार गए, वरना 6 की 6 सीटें हम चुनाव जीतते। लेकिन एक बड़ी बात खीवसर सीट को लेकर हम देख रहे थे कि कैसे ट्रैक्टर पर आए हैं उनके समर्थक। खीवसर का किला अभेद्य माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ में सेंध लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बार भाजपा ने वो भी किया है। तो उस जीत के लिहाज से भी सेलिब्रेशन बाहर जो है बड़ा दिखाई दे रहा है। वो किला तो मोटा मोटी 2023 में ढह गया था, 2000 वोटों का मार्जिन था, पर फिर भी अब जीत होती है। 2024 में अभी जब पार्लियामेंट इलेक्शन थे तो मोटा मोटी 4000 साढ़े 4000 से खींवसर से हनुमान जी कांग्रेस अलायंस से जीत के आए थे। इस बार हमें उम्मीद थी कि 15 से 20 हजार के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। चूंकि हनुमान जी के बड़ी गलतफहमियां थी, खींवसर की जनता ने गलतफहमियों की गर्मी को शांत किया, वहाँ का राजनीतिक मौसम बदला और 2008 के बाद, चूंकि खींवसर विधानसभा 2008 में बनी है, पहली दफे भारतीय जनता पार्टी ने, तो उस समय हनुमान जी भी भाजपा से ही थे, पर इस बार यूनाइट होकर चुनाव लड़ा और हम धन्यवाद देते हैं 36 बिरादरियों का कि सबने रेवंत राम जी को वोट दिया। और दौसा सीट की आप बात कर रहे थे, दौसा में हार के बाद जो बयान आए हैं किरोड़ीलाल मीणा के, लगता है भीतरघात हुई है उस सीट पर? वो अभी पार्टी का इंटरनली मामला है और डॉक्टर साहब एक इतने बड़े नेता हैं, उनका एक राजस्थान की राजनीति में बड़ा कद है। हार आपको थोड़ा सा मायूस करती है कि जनता की सेवा में मेरी कहाँ कमियां रह गई थी, बस यही कारण रहा होगा। और किसने भीतरघात की है, कैसे हुई है, वो सारी चीज़ें तो बाद की बातें। एटलीस्ट हम लगभग 2000 के मार्जिन से हम चुनाव हारे हैं। जनता का जनादेश स्वीकार है, जहाँ जीते हैं वहाँ विनम्रता के साथ जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और उम्मीद करती है जो जनता हमसे, उस उम्मीद पे भारतीय जनता पार्टी खरा उतरने का काम करेगी।
हाँ बिल्कुल, दौसा की जो हार हुई है उसकी बहुत चर्चा है, लेकिन उतनी ही चर्चा इस बात को लेकर है कि कैसे खींवसर का जो किला था हनुमान बेनीवाल का वो ढह गया। और ये पहली बार होगा पिछले कुछ चुनावों में जब आरएलपी का एक भी विधायक जो है सदन के भीतर नहीं है। और 5 सीट जिस तरह से अभी बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि कुनबा बड़ा है, मजबूत हुआ है और राइजिंग राजस्थान अब जल्द होने जा रहा है। 9, 10, 11 सरकार बड़े फैसले करेगी और आर्थिक विकास का जो चक्र है उसको तेजी से घुमाने की दिशा में बहुत प्रयास हो रहे हैं। और अभी 2 बार 9 दिनों के अंतराल में पीएम मोदी आएंगे तो कुछ बड़े ऐलान राजस्थान की सरकार के 1 वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर भी हमें दिखाई देंगे। अब इंतजार है विधानसभा से, अब एक एक करके जब आएंगे नवनिर्वाचित विधायक तो वो क्या किस तरह की प्रतिक्रियाएं, किस तरह का रिएक्शन उनका रहता है, उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुशांत, जिस तरीके से उपचुनाव के ये नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी की जो ताकत है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। जो लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था ये उपचुनाव बीजेपी सरकार के लिए, वो इसमें बीजेपी पास होती नजर आ रही है। यानी कि अब जो आगे फैसले लेने में काफ़ी आसानी बीजेपी को होगी, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ रही है और जनता का विश्वास भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, पास हो चुकी है। लिटमस टेस्ट जो था उसमें आप अच्छे नंबरों से कहें तो जो है भजनलाल सरकार, भाजपा की सरकार जो है वो पास हुई है और फैसले लेने में पहले परेशानी नहीं थी, लेकिन इस तरह की जीत जब आती है तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कुछ साहसिक फैसले सरकार ले पाती है। आंकड़ों के लिहाज से सरकार पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन सदन के भीतर जब आपका संख्या बल बढ़ता है तो फिर आप मजबूत होते हैं। कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई और लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का था, बहुत उम्मीदें थी, वैसा प्रदर्शन नहीं हो पाया। उस तरह का चुनाव प्रचार नहीं दिखा, उस तरह के मुद्दे नहीं दिखे। इंडिया गठबंधन में नहीं होना एक बड़ी जो है परेशानी रहा और साथ ही टिकट वितरण में भी इस बार बहुत ज्यादा निर्भरता रही सांसदों पर, उन्हीं के कहने पे से टिकट दिए गए। तो कुल मिलाकर भाजपा के लिए सब कुछ विन विन सिचुएशन जैसा रहा है इस चुनाव के परिणामों में। ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।